एक सेकंड रुक जाओ भाई, ये कलाकार हैं हमारे बीच में। हाँ, किसकी मिमिक्री करते हो? हाँ सीएम साहब की मिमिक्री करते हैं। अशोक गहलोत जो राजस्थान की आन बान शान है, पहचान रही है अशोक जी की अपनी। है नहीं हाँ थे, चलो इनकी इनके साथ की बात मान लेते हैं। अच्छा, सीएम साहब जैसे, एक सेकंड, जब ये ऐसे बोले सीएम साहब बोलते हैं तो उसका मतलब अशोक गहलोत होता है क्या यहाँ पे? हाँ, ऐसा होता है? अरे जोधपुर के सीएम रहे हैं, 3 बार रहे हैं, तो इसमें क्या है? जोधपुर अच्छा, का अब नाम क्या सही है। अशोक गहलोत पे जो है, अशोक गहलोत, एक सेकंड, गुजरात किसान एक सेकंड, अशोक गहलोत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं तो उस पे आपका क्या कहना है? ये जो एक विचारधारा है, वैसे जो बहुत बड़े घोटाले हुए राजस्थान के अंदर, लेकिन पता नहीं किस प्रकार से जो छुप रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हमने संजीवनी घोटाले को उठाया था, पांडे जी संजीवनी घोटाला उठाया था। पता नहीं गजन सिंह किस तरीके से इतने होशियार व्यक्ति है कि उस मुद्दे को ऐसे मतलब टर्न लेके खुद की छवि उबार दी कि हमको उसको जालो भेजना पड़ गया। बताइए आप, हम उनको संजीवनी पे दबा करके वेबू को सीट जिताना चाहते थे, लेकिन गजन सिंह इतने होशियार व्यक्ति निकले कि इसको जालो भेजना पड़ गया। और वहाँ पर सब एकदम नए चेहरे मिल रहे, वेबू जी के लिए नया हो गया मामला। मैंने बोला उनको, जालो की जनता को, मैंने कहा ये आपको सौंप दिया है मैंने वेबू गहलोत को, इसको जीता के भेजने वापस। वेबू गहलोत वहाँ पर पकड़ कर रहा है, अच्छी पकड़ कर रहा है, और बातचीत हुई है वहाँ के लोगों से, जमीन स्तर पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का जो घोटाला है, बड़े बड़े घोटाले आए हैं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कोई बोलता नहीं है प्रदेश के अंदर। अब ईवीएम का तो खैर ये विषय अलग हो गया। वैसे चुनाव नहीं जीते हैं तो ईवीएम का बहाना बनाते हैं, तो खुलेआम हो गए थे। तो अच्छा, ये बताइए आपकी सरकार क्यों चली गई अशोक जी? देखिए, सत्ता आएगी जाएगी। एक बीजेपी के नेता अटल बिहारी ने कहा था कि सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। जनाधार तो खैर स्वीकार है ही है मित्र, लेकिन फिर भी मैं खुद 3 बार केंद्रीय मंत्री रह गया, मैं 3 बार पीसी चीफ रहा, मैं 3 बार। मोदी जी मेरे साथ मुख्यमंत्री रहे थे, मेरी तारीफ करते थे मोदी जी, और मेरे को बोला भी कि मेरे मित्र अशोक गहलोत, मित्र नहीं पॉलिसी करते हैं, पॉलिसी करते हैं, मित्र बोल के पटाते हैं, वो बहुत चालाक इंसान है मोदी जी। बताइए आप। अच्छा, ये मैं एक बार अगर आप आंख बंद करके सुन रहे हो तो आपको लगेगा कि अशोक गहलोत ही बोल रहे हैं, तो मैं इनको अशोक गहलोत मान के और सवाल पूछ लेता हूँ। अच्छा, ये बताइए गहलोत जी कि आप जो है सोनिया जी के खिलाफ सुने बगावत कर दिए थे? नहीं है, बगावत नहीं है, हमारा आला कमा हाईकमान है, उन्होंने जो कह दिया वो सर्वे सेवा है, उनकी बात नहीं कहा सकते। बताइए आप क्या बात कर रहे हो? सोनिया जी, राहुल जी, उन्होंने जो कह दिया वो लॉ की लकीर है, वो माई बाप है हमारे कांग्रेस के, उन्होंने कह दिया, फिर इसका मतलब उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। इस बार आप लोकसभा चुनाव में जो है कैसे देखते हो, कांग्रेस किस स्थिति में रहेगी? वो बहुत अच्छी स्थिति में रह रही है, मैं कह नहीं पा रहा हूँ मीडिया के सामने, बाकी स्थिति आपसे छुपी हुई नहीं है। स्थिति क्या है वो रखने वाले आप लोग हो, और आपको धन्यवाद है किस प्रकार से पेश करते हो राहुल जी के वीडियो को, तो हम तो क्या कहें आप लोगों को। हम तो नहीं पेश कर रहे हैं। अच्छा, इतना राजस्थान में कितनी सीट जीत सकती है कांग्रेस, आपको क्या लग रहा है? राजस्थान में कांग्रेस विकास ही विकास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के अंदर, देश के अंदर विकास करेंगे, बहुत बढ़िया विकास करेंगे। अभी तक क्या विकास किया था? देखिए, हमने राम मंदिर का विरोध नहीं किया था, और लोग मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे कब तक वोट मांगेंगे? बताइए आप। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी राम के नाम पे वोट मांगती है। बताइए आप किसके नाम पे मांगते हैं? हम विकास कर रहे हैं, विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। हमारे जोधपुर के देख लीजिए, 10-12 विश्वविद्यालय दिए जोधपुर को, 12 विश्वविद्यालय आप काउंट कर लीजिए भैया, आपकी गिनती गड़बड़ होगी। और हमारे करण सिंह जी ने कह दिया कि अगर मैं चुनाव जीत गया, चांद तक सोने की सीढ़ी लगा वो बतिया। फिर राहुल गांधी जी ने कह दिया कि मेरा दोस्त, उसका फोन आ गया राहुल जी का फोन आ गया करण शाह के पास कि ये मेरा दोस्त है खास। सोना बनाने वाली मशीन भी मंगा दो साथ। एक सेकंड भाई साहब, सीएम साहब को आप डिस्टर्ब मत कीजिए। हाँ, बताइए। निश्चित तौर पे जो मैं समझता हूँ कि अभी विपरीत काल चल रहा है, किसका चल रहा है वो भी आप सब समझते हैं, बहुत ही विपरीत काल चल रहा है। ये आरएसएस जो है, ये इनको खुलेआम सत्ता के अंदर आ जाना चाहिए। मत करो, रिकॉर्डिंग हम कर ले रहे हैं। हाँ, खुलेआम सत्ता के अंदर आ जाना चाहिए, पार्टी बना लेनी चाहिए, फिर पता लगेगा लोगों को। बीजेपी का फायदा उठाती है।
बीजेपी का फायदा उठाती है। बीजेपी किसका फायदा उठाती है? बीजेपी आरएसएस वाले लोगों को फायदा उठाती है। वो देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, समर्पित लोग हैं, उनकी निष्ठा है, समर्पण है। लेकिन बीजेपी वालों का फायदा क्या है? उठाते हैं। निष्ठा है। उनकी निष्ठा है, निष्ठा, उनकी निष्ठा है, उनका समर्पण है, त्याग, सैक्रिफाइस है उनका। आप मिले हो कभी अशोक गहलोत से? अशोक जी तो मैं खुद ही हूँ साहब। अशोक जी गहलोत की बात कर अच्छा ये एक बात बताइए, ठीक है, तो अब आप उसी कैरेक्टर में, तो और पूछ लेता हूँ, ये आपकी जो है सुनते हैं कि मैडम वसुंधरा से और अंदर खाने जो है साठ गांठ रहती थी पहले। बराबर 60 गांठ रहती थी। 60 गांठ क्या 65-70 रहती थी। 60-70 तक हमारी अच्छी बॉन्डिंग थी, आज भी है। अभी 2 मिनट पहले वीडियो कॉल आया था कि कैसे चला है, मैं कहा बहुत बढ़िया चला है। वेबू का समाचार पूछा था, वो भी उन्होंने कहा कि मैं भी इस बार कोटा से बाहर नहीं जा रही हूँ। तो मैं कहा मैं भी जालोर और जोधपुर से बाहर नहीं जा रहा हूँ। तो बराबर हमारी बॉन्डिंग लाइनिंग बराबर चल रही है। देश अब सुरक्षित हाथों में है। मोदी इतना माहौल हो गया, हमने शांति कर ली भैया, फायदा नहीं है। तो अब आप चुनाव क्यों नहीं लड़े लोकसभा का जोधपुर से? सीएम का जो पद होता है उसकी जो ताकत है वो संसद में नहीं है साहब। सीएम, मैं सीएम बनना पसंद करता हूँ। मेरे को बोला कि आप प्रदेश अध्यक्ष बन सॉरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाओ, लेकिन नहीं बना राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्यों? जादू बता दिया उन लोगों को कि मैं जादूगर हूँ। क्या जादू है आपका? यही जादू है, बात पता ही नहीं चले, ये जादू है। जादू पता नहीं चल रहा है, यही जादू है। अब पता चल जाए वो जादू नहीं होता है। बातों को ऐसे घुमाते हैं पांडे जी, आप वहाँ जादू पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं पकड़ पाओगे, ये जादू है। कहाँ सीखे ये जादू गुरु? इनको ही सुना था बचपन से अशोक गहलोत साहब को, तो इस कारण से। अच्छा, और ये जो आपकी चिरंजीवी योजना थी, आप कह रहे थे कि हम इसी दम पे चुनाव जीत जाएंगे, ये भी तक गई क्या? ये सब गड़बड़ कर दिया, ये हमने पेपर चोरों ने गड़बड़ कर दिया, धक्का कर दिया। सब कुछ व्यवस्थित था, इंदिरा रसोई व्यवस्थित चल रही थी, ये चिरंजीवी व्यवस्थित चल रहा था। ओपीएस करके हमने उनका दिल जीता, कर्मचारियों का दिल जीता था। लेकिन ये सारे पेपर चोर ऐसे लाल पैदा हुए कि मैं तो एकदम सही व्यवस्थित सगा चला था, गुड गवर्नेंस, पीछे से कैसे लीक हुआ पता नहीं, गाड़ियां पलट गई, पेपर निकल गए, इस कारण सब गड़बड़ हो गया था। वरना इस बार हम बहुत अच्छी सत्ता में आ जाते, बहुत अच्छे अंक से जीत जाते। और आप सचिन पायलट से आपका झगड़ा क्या है? सचिन बहुत ही अच्छे हैं, युवा नेतृत्व है, लेकिन अभी रगड़पची नहीं हुई है उनकी। देखिए, मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा, पीसी चीफ रहा 3 बार, 30-35 साल मैं संघर्ष किया। मैंने कब कहा 25 साल में मुझको सीएम बनाओ? बताइए आप। रगड़पट्टी होती है, चप्पलें फट जाती है। क्या फट जाती है? चप्पलें और आप क्या फटना चाहते हैं पता नहीं। लेकिन जो है देश अभी जो है लोकतंत्र में, सही कह रहा हूँ, बहुत सही बात बताओ पांडे जी, अभी हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आप आए, आपने इतनी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारा कोई सुनता ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी को सुन ही नहीं रहा राजस्थान के अंदर। सब कह रहे हैं कि जब तक अशोक गहलोत ठीक ठाक चल रहे हैं वही चलाएंगे कांग्रेस, ऐसा है क्या? पता नहीं किन को चलाएंगे, सब तो बीजेपी में जा रहे हैं। अब मैं अकेला किन को चलाऊंगा? बहुत अद्भुत भाई, बहुत यार मजेदार था। ताली बजा दो यार एक बार आप लोग इनके लिए, बहुत जबरदस्त यार। नेमाराम जी जो है राष्ट्र के नाम एक संदेश दे, तो फिर हम खत्म करें। अशोक जी का, हाँ, देखिए, जो भगवान श्री राम है वो बीजेपी वालों के बंट आए हुए नहीं है। मैं सही कहता हूँ, कांग्रेस वालों की अटूट श्रद्धा है। हमारे करण सिंह जी खुद कह रहे थे कि भागवत गीता पे, राम पे, किसी पे, देवी पे चर्चा करा लो, अगर मैं हार गया तो जीवन पर आपकी गुलामी करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस वालों को राम के बारे में जानते नहीं है, जानते हैं। युग परिवर्तन की वेला है, युग परिवर्तन की वेला है। अब परिवर्तन चाहता है भारत, विश्व गुरु बनना चाहता है। इसलिए संतों की जो ये तपस्या की हुई है, मोदी जी की तपस्या की हुई है, तो ये चल रहा है। बाकी कांग्रेस ने बहुत अच्छा शासन किया, कांग्रेस जैसी नीतियां नहीं कोई ला सकेगा, नहीं कोई लाया है। बहुत जबरदस्त इन्होंने मिमिक्री की। और अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो दोबारा जो है आंख बंद करके सुनिएगा, तो राजस्थान की तो है, तो पक्का लग जाएगा एक बार। बिल्कुल, है एकदम ऐसे बोले, बिल्कुल डिट्टो।
बिल्कुल डिट्टो। आप लोग को भी लगा? बिल्कुल बिल्कुल की है, बहुत बढ़िया मिमिक्री किया है, लगा ही नहीं अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। जाने किसको आगे लेके जाएंगे, वो बड़ा फेमस है। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये पूरी बातचीत हमने चुनावी बातचीत की और लोगों से जाना समझा। बाद में नेमा राम जी ने इसका जो शो स्टॉपर बने। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथी कैमरे के पीछे मेरे साथी मस्त मौला मोहन। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।